हेलो जय भीम साथियों, मैं हूं आपका भाई तरुण मेघ बाड़मेरी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जी हाँ साथियों, आप सभी को पता होगा कि मैं उदयपुर के अंदर आए दिन अपने बहुजन समाज की आवाज को बुलंद करने का कार्य करता हूं। तो आज मुझे उसी तरह से आज मुझे एक और अवसर मिला है गोरस के अंदर। जी हाँ साथियों, बाबा रामदेव जी विकास समिति गोरस, जहां पे मैं आज मौजूद हूं, जिसको लेके जो आपके सामने मैं 2 दिन पहले 17 तारीख को जो मुद्दा लाया था, वही मुद्दा आज वापस दोहराने जा रहा हूं। जिसको लेके कई साथी ये कमेंट करते होंगे कि आज वापस कैसा कार्यक्रम है, तो वो मुझे भी नहीं पता, मैं भी उनके बारे में अज्ञात हूँ। मैं जानने की कोशिश करूंगा, हमारे पास में है, हमारे साथ है महोदय आदरणीय, जिनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा आज जो यहाँ पे पारी सोखला के अंदर जो भारी तादाद में मेघवाल समाज का जो कार्यक्रम होने जा रहा, जो मीटिंग आयोजन की गई, उस मीटिंग का मुख्य दायित्व क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, जो यहाँ पे आज मुख्य मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग मेरे भाई जो यहाँ पधारे हैं, इस पारी सोखला के पंच पटेल पधारे हैं, जिसको लेकर कई मेरे पास सवाल है, जिसको जानने की मेरे मन में बहुत उत्सुकता है, आपके मन में भी होगी। तो मैं जानने की कोशिश करूंगा, हमारे साथ में आदरणीय गुरुदेव, इनसे मैं जानने की कोशिश ये करूंगी कि आज का जो मुख्य उद्देश्य है, जो कार्यक्रम, इसको लेके क्या कार्यक्रम है, क्या भूमिका है, तो आप अपने विस्तार से थोड़ी समझाइएगा। सर्वप्रथम तो आप YouTube चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं रतनलाल मेघवाल, जरगा ट्रस्ट अध्यक्ष, और मैं हम सभी चौकड़ों के जो पंच महानुभाव युवा साथी हमारे बीच में पधारे हैं, आज के जो इस बाबा रामदेव मंदिर प्रांगण में गोड़च में आदरणीय हमारे समाज के और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में परम आदरणीय नाथूलाल जी मेघवाल साहब की अध्यक्षता में आज इस मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें सभी चौकों के पंच पटेल पधारे हैं। आज का कार्यक्रम का जो मुख्य एजेंडा है वो इस प्रकार है कि समाज में शिक्षा के लिए व्यापक प्रचार प्रसार कर रोजगार के अवसर प्राप्त करना, बच्चे को कैसे समाज में वो सभी अवसर मिले, शिक्षा के क्षेत्र में वो कैसे तरक्की करे, कैसे आगे बढ़े, विषय का कैसे चयन करे। यहाँ पर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे शिक्षा विभाग से जुड़े भी कई प्रधानाचार्य, 2-3 प्रधानाचार्य मौजूद है यहाँ पर, और शिक्षा जगत की मूर्तियों के अलावा भी हमारे साथ में विद्वान समाज के जो योग्यताधारी जो पदों पर आसीन है वो व्यक्तित्व यहाँ पर विराजमान है। सभी की उपस्थिति में हम ये निर्णय लेंगे कि शिक्षा को कैसे बढ़ावा दिया जाए, घर घर बच्चों को शिक्षा से कैसे जोड़ा जाए, इस पर सभी बैठ करके जो मंथन कर रहे हैं। आप के चैनल के माध्यम से मैं ये जानकारी देना चाहूंगा कि आज की मीटिंग में शिक्षा के साथ साथ जो समाज में फैली कुरीतियां हैं, जैसे मृत्यु भोज है, जैसे मृत्यु भोज के साथ ही एक प्रसादी के रूप में एक दूसरी कुरीति को भी डाइवर्ट किया हुआ है, गंगा प्रसादी, उस पर भी चर्चा की जाएगी कि मृत्यु भोज को गंगा प्रसादी में कैसे कन्वर्ट किया है और कैसे इसको डाइवर्ट करके समाज के उन लोगों का ध्यान आकर्षित किया या भटकाया गया है। तो इसके बारे में भी हम व्यापक चर्चा करेंगे। फिर ऐसा पेरावणी प्रथा, जो प्रथा जो कपड़े लाते हैं शादी ब्याह पे, मरण मौत पे जो कपड़े लाए जाते हैं, उसकी भी गांठ बांध करके वो अनावश्यक या तो फेंक दिए जाते हैं, आजकल तो उसको कोई उठाता नहीं है। तो ऐसे अनावश्यक पेरावणी पर भी रोक लगी जाए, ताकि लोगों का खर्चा भी नहीं हो और वो व्यक्ति अपने आप को असहाय महसूस नहीं करे, क्योंकि व्यक्ति के विकास में कहीं ना कहीं पैसे का अत्यधिक योगदान होता है। आदमी के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो बच्चे को शिक्षा भी नहीं दे पाएगा। समाज सुधार के लिए हम शिक्षा पे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन जो इन चीजों का ध्यान नहीं देंगे, जो कुरीतियां हैं, इनको मिटाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आगे हम प्रयास में विफल रहेंगे। बहुत सारी चीजें इसमें, ढूंढोत्सव भी है। एक ढूंढोत्सव बच्चे का जन्म होता है, उसमें एक कार्यक्रम होता है, पहले बहुत छोटा कार्यक्रम होता था, लेकिन अब वह कार्यक्रम उसको अलग रूप दे करके बहुत बड़ा कार्यक्रम कर दिया गया है। तो उस कार्यक्रम को भी हम कैसे छोटा करके
हम बंद करने की बात नहीं कर रहे हैं, उस कार्यक्रम में थोड़ी कमी लाने की, खर्चे में कमी लाने की बात कर रहे हैं, समाज सुधार की बात करेंगे। और व्यसन मुक्ति, नशा पूर्ण प्रतिबंध, नशे पर कोई छूट का प्रावधान नहीं होता है समाज में, किसी भी समाज में नशा तो प्रतिबंध होना ही चाहिए, लेकिन चूंकि समाज की जाजम पर भी नशे की जो बात आती है, जो व्यसन की बात आती है, बीड़ी सिगरेट गुटखा, जहां कहीं भी मृत्यु होती है और 12 दिन तक हम वहां बैठने जाते हैं, तो वहां पर सबसे पहले नशे के सामग्री जो लाई जाती है उस पर भी चर्चा की जाएगी। ये नहीं कि समाज की जाजम पर बैठ करके ना बीड़ी रख देने से हम उसको पाबंदी लगा रहे हैं या उसको यूं कहेंगे, नहीं, उसको सुधारने का प्रयास करने जा रहे हैं कि भाई जो 12 दिन का जो कार्यक्रम होता है उस पर ये व्यसन सामग्री जो रखी जाए, क्या ये उचित है या अनुचित, इस पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और शिक्षा के अलावा, इन कुरीतियों के अलावा हम किसी बिंदु पर चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्रित नहीं हुए हैं। बाकी आगे जो भी पंच पटेल आगे कोई भी रणनीति बात करेंगे उस पर अमल है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पधारे हुए पंचों का भी धन्यवाद है, और यूट्यूब चैनल भाई आपका बाड़मेरी जी, तरुण जी बाड़मेरी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। यही मुहिम आगे तक पहुंचे, आप जहां भी जाते हैं आप ऐसी मुहिम शिक्षा की पहुंचाते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना होगा मेरी वीडियो के माध्यम से, जो कि एक समाज को नई दिशा देने के, समाज को नई प्रकार अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने के लिए जो मुहिम काफी वर्षों से जो समाज अंधेरे में जो धकेला जा रहा था, उस समाज को किस तरीके से जो समाज के बुजुर्ग गण पंच पटेल है किस तरीके से उजाले की ओर अग्रसर कर रहे हैं, तो आपने वीडियो के माध्यम से सुना होगा। मैं अभी आगे की कड़ी में भी बात करूंगा, मैं जानने की कोशिश करूंगा कि मैं कैसे मान लूं कि गांव के मुखिया, गांव के लोग इस आपकी मुहिम के खरा उतरेंगे। क्या कल वापस मृत्युभोज हो गया तो आप उनके ऊपर क्या दंड लगाओगे, क्या प्रावधान रखोगे? क्योंकि काफी जगह मैंने देखा है, मैं जगत में घुमा हूं, कई जगह भी जाके देखा है, तो चीजें 2 दिन के लिए लागू होती है, तीसरे दिन वापस विफल की जाती है। तो उसके लिए भी कोई न कोई आपने निर्णय लिया होगा। तो मैं आज पारिस शोखला के पधारे हुए समस्त मेरे आदरणीय बुजुर्ग पिता तुल्य और मेरे साथी गण और मेरे भाई, इन सबसे मैं मेरी वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो मैंने आपको बताया कि मैं इस मुहिम को चलाने के लिए, इस मुहिम के अंदर कई बाधाएं आएगी, तो इस मुहिम के बीच में यदि कोई समाज के अंदर मृत्युभोज को सुचारू रूप से यहाँ पे वापस कोई शुरुआत करता है, तो समाज के पंच पटेल और पारिस शोखला के समस्त विशिष्ट नागरिक गण, उनके ऊपर क्या प्रतिबंध लगेंगे, उनके ऊपर क्या प्रावधान रहेंगे। तो मैं हमारे बीच में पारिस शोखला के एक युवा संगठन और युवा साथी, तजुर्बे के धनी, और मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि आप इस निर्णय के उपलब्ध में, इसके विरोध में या इसकी गतिविधियों को निरस्त करने की कोई कोशिश करेगा तो क्या प्रावधान रखे गए हैं। आपके चैनल के माध्यम से सभी को पधारे बाहर के और छोकले का उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं, और सभी को जय बाबारी। और जैसा है कि मृत्युभोज तो पारिस चोकले में लगभग 2007-8 से ही बंद था, लेकिन कुछ जनों ने वापस चेंज किया उसको, तो हमने उसका विरोध भी किया। लेकिन 2019 में वापस लिखापटी करी गई और सभी के साइन किए गए, लेकिन उसके बाद भी कुछ जनों ने विरोध किया होगा। लेकिन अभी जो 3 दिन पहले मीटिंग हुई थी 17 तारीख को, कि उन्होंने भी मृत्युभोज पे पाबंदी लगाई, हम भी कि उसका समर्थन करते हैं, हम उनके विरोध में नहीं है। मृत्युभोज तो सख्त बंद होना ही चाहिए, और हम तो पहले ही, और मैं जहां से गांव से बिलोंग करता हूँ मारवास में, तो 2008 से अभी तक मृत्युभोज नहीं हुआ। खाली 12वें पे दाल पूड़ी या दाल बटी सिंपल जो मेहमान आते उनको खाने के लिए बनता है, और हम तो इसके विरोधी रहे हैं शुरू से मृत्युभोज के। और बात रही कि हम भी उनका समर्थन करते हैं, और कोई करेगा तो उनको जाजम पे सबके साथ लिखापटी करते ही अपन सबके साइन करवाते हैं, तो उनको समझाएंगे। पहले कानूनी तौर पे नहीं करेंगे, पहले तो उनको भाई 12वें के दिन पहले जाके कमेटी के मेंबर समझाएगी भाई आप 12वें के दिन मत करना, उसके बाद करते हैं तो कानून का सहारा लिया जाएगा। अच्छा, बिल्कुल आपने सही बात बताई नाना लाल जी की कानून का सहारा जब दिया जाएगा। पहले यदि समाज की बात होती है, समाज जो है पहले कुछ भी नहीं है, सबसे पहले समाज है। तो आपने समाज के लिए इतना ही सोच रहे, तो 2 दिन पहले मैंने इसी बाबा रामदेव जी के प्रांगण के अंदर में पधारा था,
जैसे वही पारिस सोखला की मीटिंग हुई थी और पारिस सोखला के अंदर ही मृत्यु भोज बंद हुआ, और जो निर्णय आप सुना रहे हो वही निर्णय यहाँ पे पहले ही मेरे चैनल के माध्यम से मेरे सभी युवा साथियों तक पहुंच चुके। तो ये समाज के अंदर जो 20 की दीवार है ये क्या है, मैं इनके बारे में जानना चाहूंगा, क्योंकि बात आती है जब समाज की तो समाज के सबसे पहले तत्पर रहते हम। और ये समाज के अंदर 20 में मिट्टी में अलग अलग करने का क्या तात्पर्य है, क्या वो अलग है या वो साथ में अपने समाज के लिए आप क्या कहना चाहोगे? जी सर, सभी साथ ही हैं, लेकिन साल भर से कुछ ग्रुप में बंटवारा हुआ है, इस बात को मानते हैं। और बंटवारा करने वाले भी जो बिचौलिए होते हैं, जो दरार डालते हैं समाज में, ऐसे होते ही है, हर जगह होते हैं, हर समाज में होते हैं, मेघवाल समाज में भी है ही है। लेकिन साल भर से चल रहा था। हमने 20 तारीख का प्रोग्राम पहले तय किया था और बाहर वाले आमंत्रित के अतिथियों से भी परमिशन ली गई कि हम 20 को करना चाहते हैं और इस मनमुटाव को खत्म करना चाहते हैं। और बाहर वालों ने बोला है कि सही बात है, संडे का टाइम में सबको समय मिलता है, जैसे आज की तादाद में सभी लोग दिख ही रहे हैं आपको। और उन्होंने 2 दिन बाद हमारा पर्चा भी छप गया, मीटिंग भी तय हो गई, बाहर वाले को बुलाने का भी तय हो गया, ग्रुपों में डल गया। उनके बाद उन्होंने 17 की मीटिंग रखी। लेकिन बिखराव करना वो चाहते हैं, हम नहीं चाहते समाज में। आप नहीं चाहते तो 17 तारीख का उस कार्यक्रम में क्यों नहीं आए? उसमें हमको उन्होंने बुलाया भी नहीं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अलग चीज है, मतलब कि जिनके बीच में दरार पड़ी उनको तो फेस टू फेस बात करनी पड़ेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तो सूचना हमको भी लगी और उनको भी लगी, उनको तो पहले लगी हमारी 20 वाली, उनका तो 17 का बाद में हुआ डिसीजन। उसके बाद 17 में उन्होंने हमको कोई इनवाइट नहीं किया, लेकिन हमने 20 के लिए उनके घर घर जाके उनको बोला और कुछ पंचों ने हाँ भी करी, लेकिन उसके बाद इन्होंने 17 को रख के उनको डाइवर्ट किया गया। अब आप जो हुआ वो छोड़ो, अब आप क्या कहना चाहोगे? जो भी है जैसे समाज के अंदर जो त्रुटि है उसको मिटाने के लिए क्या कहना चाहोगे आप? मिटाने के लिए हम तैयार हैं। अच्छा, किस तरीके से आप क्या उनसे वापस भाईचारे की तरफ से एक ही जाजम पे आना चाहते हो? किस तरीके से, मतलब क्या सुझाव है आप? भाईचारे से, सामाजिक तौर पे, और बिखरा होता है, 2 भाई लड़ते हैं तो तीसरा समझाता ही है। तो इसीलिए सभी चोकले को हमने इसीलिए बुलाया है कि चोकले में 2 है तो उसको सब जने आके समझाए। हमारी गलती है तो हम मानते हैं, उनकी गलती तो वो मान लो। भाईचारा तो इसी में होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नाना लाल जी, जैसा कि आपने मेरे वीडियो के माध्यम से बताया। जी हाँ साथियों, 2 दिन पहले जो कार्यक्रम हुआ था उस कार्यक्रम को लेकर जो इनके बीच का मन मुटाव है, जो भी है पूरा समाज चाहता है कि इस मन मुटाव को मिटाया जाए, क्योंकि हमारा समाज एक ही आखिरकार हमें किसी ने जगह इसी जाजम पे आना है। जी हाँ साथियों, मेरे चैनल के माध्यम से मैं इन सभी तमाम अपने मेघवाल समाज से पधारे हुए मेरे बुजुर्ग पितागण और मेरे भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि आज जो आपके इस पारिस सोखला के अंदर जो हमारे पंच पटेलों ने जो निर्णय लिया है, क्या उससे आप सहमत हो या नहीं हो? मैं ऐसे नहीं मानूंगा, ना मेरा चैनल मानेगा, ना मेरा समाज मानेगा। उसके लिए आपको बाबा रामदेव जी के मंदिर में बैठे हो आप, और बाबा रामदेव जी की कसम है आपको अपने 2 हाथ खड़े करके बताना कि आज के बाद ना तो मृत्यु भोज खाएंगे, ना मृत्यु भोज कभी करेंगे। यदि आप सहमत हो तो हाथ खड़े कीजिएगा। मैं वीडियो में पूरा वीडियो कह दूंगा, जो हाथ नहीं खड़ेंगे रहेगा उनसे मैं वापस जाके बैठ लूंगा, पूछूंगा। हाँ, जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक हाथ कोई नीचा नहीं करेगा। मैं कैमरामैन मेरे भाई से निवेदन करूंगा। हाँ हाँ, क्योंकि मैं जो भी हाथ खड़ा नहीं करेगा उनसे मैं पूछूंगा कि आप खाना चाहते हो नहीं खाना चाहते हो। हाँ, आप देख सकते हो साथियों किस तरीके से जो मृत्यु भोज का मतलब समर्थन करेगा, मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए। सबसे बहुत बहुत धन्यवाद है अपना, सभी हाथ नीचे कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, आपने मेरी बात को मतलब इतना ध्यानपूर्वक सुना और मेरी बात को आपने मतलब फॉलो करने की कोशिश की। एक बात ध्यान रखना, बाबा रामदेव जी की कसम खा के हाथ खड़े करवाए मैंने। यदि मैं अभी 5-4 साल उदयपुर में हूं, कभी सुना तो मैं यही वीडियो लेके आऊंगा। हाँ बिल्कुल, अपने समाज सर्वोपरि और समाज को आगे लाने के लिए मैं भी एक समाज का हूं, इसीलिए कह रहा हूं आपके साथ में अपने मिलकर इस मुहिम को आगे चलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं हूं आपका भाई तरुण। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।